केंद्र सरकार ने खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे दही, लस्सी, चावल, पनीर और अन्य चीजों के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। वहीं सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी लगाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगाकर उसको महंगा कर दिया है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इन वस्तुओं पर लगे जीएसटी को वापस लिया जाए। इतनी महंगाई के जमाने में देश में अकेला दिल्ली ऐसा राज्य है जहां हम आम नागरिकों को महंगाई से थोड़ी राहत दे पा रहे हैं। दिल्ली सरकार मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिलाओं को बसों में फ्री सफर की सुविधा दे रही है। इससे हर परिवार को हर महीने 10 से 15 हजार रुपए का फायदा हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है। एक तरफ पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पूरे देश के अंदर, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो खाने पीने की वस्तुएं थी उन पे भी आज टैक्स लगा के उनको महंगा कर दिया है। मैं मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि ये जो खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगाया गया है इसको वापस लिया जाए। आज देश में अकेला दिल्ली राज्य ऐसा है, आप एक आम नागरिक से बाहर जाके पूछिए जहाँ पे आम नागरिक को महंगाई से हम लोग कुछ थोड़ी सी सुविधा दे रहे हैं। उनके बच्चों की शिक्षा फ्री कर रखी है, अच्छी कर रखी है। उनका घर का इलाज, सबके लोगों का इलाज मुफ्त होता है, अच्छा होता है। सबकी बिजली मुफ्त कर रखी है, सबका पानी मुफ्त कर रखा है, महिलाओं का सफ़र मुफ्त कर रखा है, योगा मुफ्त सिखा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे। ये सारी चीज़ें ऐड करें तो हर परिवार को कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़ायदा है। इतनी महंगाई के ज़माने के अंदर दिल्ली सरकार लोगों को महंगाई से थोड़ी सी रियायत दे रही है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जीएसटी जो है ये सही नहीं है, जो आपने खाने पीने की चीज़ों पे लगाया है इसको वापस लिया जाए बस। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जिस तरीके से खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया है उसका हर जगह विरोध हो रहा है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं खाने पीने की जो वस्तुएं थी उन पर जीएसटी लगाकर कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा महंगा कर दिया, क्योंकि पेट्रोल डीजल की वजह से पहले ही कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ चुकी थी। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था घर गृहस्थी कैसे चलाएं, और उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं खास तौर पर रसोई को देखने को मिल रहा था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब केंद्र सरकार के द्वारा खाने पीने की वस्तुओं पर कहीं ना कहीं जीएसटी लगा दी गई है तो उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने भी कल एक केंद्र सरकार से एक निवेदन किया गया कि जीएसटी जो लगाया गया है खाने पीने की वस्तुओं पर उसको वापस लिया जाए, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर कहीं ना कहीं महंगाई ज्यादा देखने को मिल रही थी, मगर दिल्ली सरकार जो राहत दे रही थी वो कहीं ना कहीं सराहनीय होती नजर आ रही थी। क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं, चाहे वो अस्पतालों को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर कहें शिक्षा को लेकर हो या फिर कहें जो महिलाओं के लिए बसों के अंदर किराया फ्री किया गया था उसको लेकर हो, या फिर बिजली को फिर जो 200 यूनिट फ्री की गई थी या पानी फ्री किया गया था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर राहत मिलती नजर आ रही थी। मगर और राज्यों की बात करें तो इसी को लेकर आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था, जिसके अंदर कहीं ना कहीं सत्र के अंदर भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि जीएसटी हटाई जाए खाने पीने की वस्तुओं पर से, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इन वस्तुओं पर से जीएसटी हटानी चाहिए ताकि केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है राजीव, दिल्ली सरकार को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी सरकार फिर भी दिल्ली वासियों को महंगाई से थोड़ी राहत दे पा रही है। उन्होंने ये तर्क दिया है कि हमने मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिलाओं को बस में फ्री सफर करने की जो छूट दे रखी है या योजनाएं चला रखी है, इस वजह से दिल्ली वासियों का हर महीने 10 से 15 हजार रुपए बच जाता है। कितनी सच्चाई है उनके इस दावे में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा जो कहा गया है कि लगभग वो जो हर परिवार के, दिल्ली के हर परिवार के लगभग कैसे 10 से 12 हजार रुपए के करीब
बचाते नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डीटीसी बसों के अंदर जो महिलाओं के लिए सफर फ्री किया गया है, यानी कि जो किराया नहीं लगता है, वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी कहते हैं सहायता मिलती नजर आती है। यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य की, तो कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर पहले भीड़ हुआ करती थी और दवाइयां बहुत महंगी हुआ करती थी, मगर वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों के घरों तक इलाज पहुंचाने की कोशिश करी। और यहाँ तक कि जो महंगाई थी, यानी कि दवाइयां जो महंगी पड़ती थी, और दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाई मुफ्त दी जा रही थी, लगी थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब जीएसटी लगी है, तो खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई है। इलाज कराने की बात करें अस्पतालों के अंदर, वो भी महंगा हो चुका है। कैसे होटलों की बात करें, जो 1,000 से पहले नीचे के रूम हुआ करते थे, उन पर भी जीएसटी लगा दी गई है। तो तमाम जो केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी कहीं ना कहीं बढ़ाई गई है, उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है, और जनता वाकई में ही परेशान है। दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं जनता परेशान है, क्योंकि अब पैकेट बंद दूध की बात करें तो पैकेट बंद दूध भी कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से दूध महंगा हो चुका था। अब पैकेट बंद जीएसटी लगा, पैकेट बंद दूध के ऊपर जीएसटी लगा दी गई है, तो उससे भी कहीं ना कहीं और ज्यादा महंगाई होगी। तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है, और जनता की समझ में नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाया है, वो जनता के लिए क्यों हित में नहीं है। और जो बार बार सोच रही है केंद्र सरकार कुछ मदद करे, केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से जीएसटी लगाई गई है, उससे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर जो दूध जरूरत की जो चीजें हैं, ठीक है, कहीं सस्ती हो पाएंगी। जी चलिए शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।